हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दीपावली की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आइए आज हम देखते हैं कि हमें लक्ष्मी पोटली कैसे बनानी है और क्या क्या सामग्री से बनानी है। तो ये देखिए सामने आप लोगों को दिख रहा है कि हमें लक्ष्मी पोटली बनाने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए। तो इस तरह से हमें ये सारी सामग्री धनतेरस को ही खरीद कर लानी होती है। धनतेरस के दिन धनिया, सुपारी, कमलगट्टा, हल्दी का गांठ, सोना, चांदी, पीतल जो भी आप खरीदती हैं वो खरीद सकती हैं, कौड़ी, गोमती चक्र। तो इस तरह से हमें खरीद कर लाना है दीपावली के एक दिन पहले, धनतेरस के दिन, और फिर हमें दीपावली के दिन इनकी पूजा करनी होती है। तो हमें लक्ष्मी पोटली दीपावली को बनाना होता है। तो इस तरह से लक्ष्मी पोटली बनाने के लिए जब दीपावली का पूजन करते हैं, मैं दीपावली पूजन का विधि डाल चुकी हूँ और धनतेरस के दिन भी कुबेर भगवान की पूजा का भी वीडियो डाल चुकी हूँ। आप लोग मेरे चैनल पे देख लीजिएगा। तो हमें लक्ष्मी पोटली बनाने के लिए इस तरह से आप या तो पोटली ले लीजिए या तो पर्स ले लीजिए। पर्स ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि पोटली बस खींच के बांधा होता है तो उसमें कीड़ा उड़ा पड़ जाते हैं तो बाहर निकल जाते हैं, और पर्स में रहता है तो बाहर नहीं निकलता है। तो इस तरह से हमें इस तरह से ले लेना है और सारी सामग्री लेकर हमें पूजा करने के लिए बैठनी है। लक्ष्मी जी की पूजा करने तो हमने पहले आचमनी जल से पहले पूजा कर लेना है, जल गणेश जी को उनको। उसके बाद से जो मैं सामग्री खरीद के लाई हूँ उसे हमें चौकी पे रखना है। चांदी का सिक्का, सोने का सिक्का, अंगूठी जो भी आप लाई हैं या फिर स्टील का बर्तन लाई हैं तो उसे भी रखिए। सब चीज़ का पूजा दीपावली के दिन किया जाता है। और उसके बाद से हमें लक्ष्मी पोटली बनाने के लिए एक कपड़ा लाल ले लेना है, क्योंकि लाल कपड़ा तो चौकी पे बिछा है, लेकिन फिर भी यदि आप एक लाल छोटा सा टुकड़ा बिछाकर या लाल रुमाल रखकर उस पर आप बनाएंगी तो उसे आपको उठाकर पोटली बनाकर रखने में आसानी होगी। इसलिए हमें एक लाल कपड़ा बिछा लेना है। उसके ऊपर हमें हल्दी की गांठ रखनी है। आप 1 गांठ, 2 गांठ, 5 गांठ या 5-5 का भी बना सकती हैं या फिर 1-2 का भी बना सकती हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। तो हमने 2 हल्दी का गांठ, सुपारी और फिर ये कमलगट्टा मैं 5 रखती हूँ। ऐसे तो मैं 5-5 ही रखती हूँ, मैं वीडियो में कम दिखाई हूँ। 5-5 ही रखिए या फिर 2-2 रखिए। और फिर 5 कौड़ी, फिर 5 गोमती चक्र, और उसके बाद लौंग, इलायची, सब चीज़ हमें रख देना है। उसके ऊपर धनिया सबसे ज़रूरी होता है। धनिया लक्ष्मी जी की बहुत ही प्रिय होता है, तो इस तरह से हमें रखना है। उसके बाद हमें धनिया रख देना है। तो धनिया थोड़ा सा ही रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है, नहीं तो साल भर में ख़राब हो जाता है, क्योंकि ये पोटली हमें साल भर रखनी होती है। तो इस तरह से लक्ष्मी पोटली बनाने के लिए मैं लक्ष्मी जी के आगे सारी सामग्री रख दी हूँ। और ये देखिए पर्स है, हमें रात भर ये रखे रहने देना चाहिए और सुबह उठाना चाहिए। तो मैं देखिए अभी आगे दिखा रही हूँ कि क्या करती हूँ। और फिर हमें दक्षिणा चढ़ा देनी है। दक्षिणा चढ़ाने के बाद से एक सिक्का, मैं एक सिक्का लक्ष्मी गणेश जी के आगे रख देती हूँ, जो कि साल भर तक उनके आगे रखा होता है। मेरे लक्ष्मी गणेश जी बहुत छोटे छोटे पीतल के हैं, इसलिए दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप एक फूल भी चढ़ा लीजिएगा। लक्ष्मी जी को जो फूल चढ़ाया जाता है कमल का, वो अपने तिजोरी में रखा जाता है। मेरे पास कमल का फूल आज नहीं है तो मैं गुलाब का फूल चढ़ाई हूँ। ऐसे आप कमल का फूल चढ़ाइएगा। फिर उन्हें भोग प्रसाद लगा दीजिएगा। भोग प्रसाद में बतासा, खील बतासा और धान का लावा, मुरही, चूड़ा, ये सब चीज़ ज़रूरी होता है। मिश्री माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, इसलिए मिश्री का भोग, चीनी का भोग भी लगाना चाहिए। ऐसे तो बतासा चीनी के तौर पे है ही। फिर ये गणेश जी के लिए पंचमेवा चढ़ा देना है हमें। और फिर माता लक्ष्मी को हमें केसर का भी भोग लगाना है। इस तरह से, या तो आप दीपावली के दिन खीर बनाती हैं तो खीर का भी भोग लगाना चाहिए लक्ष्मी जी को। और इस तरह से हमें भोग प्रसाद लगा देना है। उसके बाद से हमें दीपावली की लक्ष्मी जी की पूजा कर लेनी है, लक्ष्मी गणेश जी की। और उस दिन रात्रि को लक्ष्मी जी के सामने हमें 8 दीपक जलाना ज़रूरी होता है। लक्ष्मी जी के 8 स्वरूप 8 दीपक जलाना ज़रूरी होता है। और चाहे तो आप 13 दीपक, 15 दीपक भी जला सकती हैं। तो इस तरह से मैं दीपक दिखाई हूँ वीडियो में, अभी जलाई हूँ। लक्ष्मी पूजा के दिन जलाती हूँ। और ये जलाने के बाद से हमें भगवान से क्षमा प्रार्थना करनी है। मैं सिंदूर लगाना भूल गई थी, इसलिए देखिए सिंदूर लगा दी। पान का पत्ता, सुपारी और सब चीज़ चढ़ाना मैं वीडियो डाल चुकी हूँ पहले। ये मैं लक्ष्मी पोटली बनाने का वीडियो डाल रही हूँ। और उसके बाद से फिर हमें भगवान से क्षमा प्रार्थना कर लेनी है कि हे लक्ष्मी माता, हे गणेश भगवान, जो भी हमसे पूजा में भूल चूक हो गया होगा उससे आप क्षमा करिएगा। जो भी आगे पीछे चढ़ाए होंगे उसके लिए भी हमें बार बार क्षमा करिएगा, क्योंकि पूजा करते समय कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं। तो इस तरह से करने के बाद
हमें देखिए पोटली में उठाकर जो लक्ष्मी पोटली बनाने के लिए जो सामग्री रखा गया है उसे उठाकर हमें इस पोटली में डाल लेना है। तो मैं ये देखिए पर्स में ही डाल रही हूँ, क्योंकि मैं पर्स में ही डाल कर रखती हूँ। तो इस तरह से मैं एक रेड कलर का पर्स ले आई हूँ और पर्स पे मेरे दुकान का नाम लिखा हुआ है श्री राधा ज्वेलर्स। ये देखिए इस तरह से हमें पोटली को कपड़ा सहित, कपड़ा पे उठाए थे तो उठाने में परेशानी नहीं हुआ, उठाकर सीधे हमें इस पर्स में इस तरह से रख देना है। और ऐसे रख कर मैं रात भर वहीं छोड़ दी हूँ और सुबह के टाइम में स्नान करके उसके बाद उठा के अंदर रखती हूँ, या तो आप रात में भी उठाकर उसे रख सकती हैं अपने तिजोरी में। पोटली में प्रतिष्ठान है तो प्रतिष्ठान में रख दीजिए, और अगर यदि आपका गोदरेज का अलमारी है तो अलमारी के लॉकर में जहाँ आप पैसा सोना चांदी रखती होंगे वहाँ रख देंगे। देखिए मेरे पिछले साल का पोटली है, इसमें मैं दिखा रही हूँ कि क्या क्या सामान ख़राब है। देखिए धनिया और हल्दी सब घुन लग गया है और इसमें घुन भी है। तो इस तरह से चैन वाला पर्स है तो बंद है, दिखाई नहीं दे रहा है और बाहर नहीं निकल रहा है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन बटन पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। और कॉमेंट में जय लक्ष्मी माता ज़रूर लिखिएगा। दीपावली की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे चैनल को प्लीज़ 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 लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस कर